पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट, है ना। तो देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की इंग्लिश की क्लासेस प्रॉपर टॉपिक वाइज आपकी चैनल पर अवेलेबल है ना। तो जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं कंप्लीट की है वो बच्चे ज़रूर क्लासेस देख लें, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली हैं। ठीक है, अगर आपने एक बार पूरी पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली, भले आप 2x की स्पीड से देख लो या 1.5x की स्पीड से देख लो, कुछ टाइम निकाल करके, खाते समय नहाते समय, चाहे जैसे देखो, कुल मिला के तो आपका बहुत सारा कंटेंट क्लियर हो जाना है वहाँ से। ठीक है, बाकी PDF वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट फिलहाल अवेलेबल है। ठीक है, और उसके बाद में देखिए, बहुत बच्चे कहते हैं मैम समावेशी शिक्षा पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि बच्चे ही नहीं पढ़ने आ रहे हैं। भाई ये क्या बात है, गलत बात है ना ये। तो आप अपने दोस्तों तक, अपने जो भी आपके साथी हों, सहपाठी हों, उन तक क्लास ज़रूर शेयर कर दीजिए। जैसे आप किसी मंदिर में जा कर के दर्शन करते हैं, और जैसे आप किसी को कुछ डोनेट करते हैं, तो जितना पुण्य आपको मिलता है ना, उतना ही पुण्य क्लास को शेयर करने में मिलता है। किसको? आपको। क्यों? क्योंकि भाई कोई बच्चा पढ़ने वाला है, और अगर आप उस तक ये चैनल पहुंचा दें, ये क्लास पहुंचा दें, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का क्या काम हुआ 21वीं शताब्दी में। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। पीजी पॉइंट आप सर्च कर लीजिए, चाहे यूट्यूब, चाहे टेलीग्राम पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपको हम मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप हमको सब्सक्राइब ज्वाइन करके आपको PDF तो टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, सो आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है? निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016, यानी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, RPWD एक्ट 2016 क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग तैयार हो एक बार, तो फटाफट से यहाँ लाइक ना करके, जो वीडियो में लाइक, देखो यहाँ पे लाइव चैट क्रॉस करो, यहाँ लाइक पे जाओ, इस जगह पे देखो लाइक का बटन बना हुआ, फटाफट से लाइक कर दो एक बार फटाफट से, फिर शुरू करते हैं, है ना। चलो देखो, तो परिचय, व्हाट, आखिर ये है क्या क्या, RPWD एक्ट 2016 क्या है, कब आया, क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ये सब समझेंगे पहले, है ना। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, देखिए देखिए, तो सबसे पहले आपको बताते हैं निःशक्त का मतलब क्या होता है। निःशक्त का मतलब होता है ऐसा इंसान जो मतलब असहाय हो, है ना, थोड़ा सा, कि मान लीजिए वो किसी कार्य को करने में उसके लिए थोड़ा सा वो टास्क जो है वो टफ हो, अपेक्षाकृत सामान्य लोगों से, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? निःशक्त है। ठीक है, तो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम विकलांग जन अधिनियम के लगभग 21 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारतीय संसद ने नया निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम दिसंबर 2016 में पारित किया, जो एक अत्यंत ही व्यापक एवं दूरदर्शी कानून है। यह कैसा है? दूरदर्शी कानून है, जो ये विभिन्न पहलू आपके कौन कौन से, जैसे शैक्षिक, सामाजिक, कानूनी, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक में विकलांग लोगों के अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देता है। यह सरकारी, गैर सरकारी और निजी संगठनों पर लागू होता है। 16 दिसंबर 2016, इसको तो बहुत आसानी से याद रख सकते हो आप, क्या? 16 दिसंबर 2016 को संसद के दोनों सदनों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, यानी RPWD अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? आपसे पूछा जाएगा RPWD अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आप क्या बताओगे? फटाफट से लाइव चैट में लिखो, क्या बताओगे? 16 दिसंबर 2016, फटाफट से लिख दो। क्या लिखना है आपको? पहले लिखो RPWD, उसके बाद में लिखो 16 दिसंबर 2016, है ना। 16/12/2016 लिख दो, तब भी समझ जाएंगे हम। ठीक, फटाफट से लिख दो ये, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक, अब देखो, इस अधिनियम में कई प्रावधान हैं जिन्हें यदि लागू किया जाता है तो भारत में विकलांग लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि यह अधिनियम पर पहला अध्ययन था। हमने राज्य की प्रशासनिक मशीनरी, यानी नियमों, प्रशासनिक संरचनाओं, सूचनाओं, निधियों, नियुक्तियों आदि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, जो अधिनियम के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करते हैं। इस अधिनियम में शामिल अक्षमता की 21 श्रेणियां शामिल हैं। विकलांग जन अधिनियम 1995 में शामिल 7 अक्षमता इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त 14 प्रकार की अक्षमता को इसमें सम्मिलित किया गया, है ना। निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 में
कुल 17 अध्याय हैं। आई बात समझ में? कितने कुल अध्याय हैं अब? तो पूरे 17 हैं। अब देखो, अब अध्याय में समझ लो कहाँ पे क्या बातें हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा मेरी, क्या कि अभी फिलहाल आप लोग क्या कर दो, यहाँ से क्रॉस करो लाइव चैट का, बंद कर दो और चुपचाप से सिर्फ और सिर्फ मेरी जो हम बोल रहे हैं बस, अगर इसकी पता, इस जो ये जहाँ से हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं आपको, इस बुक की कंटेंट जो है, इस बुक जो है ये बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है कि अगर आप हमारी बात को ही ध्यान से सुनोगे ना तो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमको उसमें च्युइंगम की तरह खींच खींच के नहीं समझाना है आपको, और ना आपके पास हमारे पास इतना समय है कि हम किसी एक बात को इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करें, और ना आप कोई ये वाले बच्चे तो हो नहीं। कौन से वाले? एकदम चंगू मंगू वाले। अभी चंगू मंगू वाले बच्चों को तो आपको पढ़ाना है ना, तो आप अब इनके जैसा तो बिहेव कर नहीं सकते, है ना। तो अब आप बड़े हो गए, कुल मिला के मेरी बातों को सिर्फ कंसंट्रेट होकर के आपको सुनना है। तो सुनो, पहला अध्याय 2 में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार बताए गए। अध्याय 3 में निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा की बात की गई है। अध्याय 4 में कौशल विकास एवं नियोजन की बात है। अध्याय 5 में सामाजिक सुरक्षा जो होती है, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की बात कही गई है। वहीं पर अध्याय 6 में निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध शामिल है। अध्याय 7 में सरकारों का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व दिए गए हैं। अध्याय 12 में निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का निर्माण संबंधी विचार है, और अध्याय 13 में राज्य आयोग का निर्माण की बात कही गई है। ठीक है। अब देखो, निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 की प्रमुख विशेषताएं, यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। देखिए, ये था आपका 1995 में भी। ऐसे समझो, कोई चीज़ संशोधित होकर क्या जाती है ना, तो बस यहाँ पे वैसे ही हुआ। 2016 में क्या हुआ, समाहित निःशक्तता 7 से बढ़कर 21 हो गई। किसी नई निःशक्तता को सूचित करने के लिए सरकार अधिकृत 6 से 18 आयु तक के सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान हुआ। सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4% कर दिया गया। समावेशी शिक्षा समस्त सरकारी एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में सभी सार्वजनिक भवनों का की तय सीमा के भीतर निःशक्त जन सुगम्य सुनिश्चित किया जाना। उसके बाद में देखिए 6 पॉइंट आपका क्या कह रहा है, निःशक्त जन के अभिभावक के निर्णय में निःशक्त जन की सहभागिता के स्तर पर मुख्य निःशक्त जन आयुक्त के साथ 2 आयुक्त एवं 11 सदस्य की सलाहकार समिति का निर्माण करना। फिर निःशक्त जन सहायता के लिए केंद्र स्तरीय एवं राज्य स्तरीय फंड का निर्माण करना। भाई सीधी सी बात है, अगर ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, है ना, या फिर उनको स्कूल में आएंगे, वो तो उनके लिए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो क्या होता है, वो राज्य स्तरीय फंड है, केंद्र स्तरीय फंड है ना, इनके माध्यम से इन बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती है। प्रत्येक जिले में निःशक्त जन अधिकार हनन की सुनवाई के लिए अलग अलग न्यायालय की व्यवस्था की गई है। मान लीजिए इनके कुछ अधिकार हैं जिनका हनन हो रहा है, तो उसकी भी सुनवाई के लिए क्या है, प्रावधान है। उसके बाद में नवा आपका क्या बताया गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष में स्कूल जाने वाले बालकों में निःशक्तता की पहचान के लिए सर्वे का प्रावधान है। कि जैसे आप देखिए घर में आते हैं ना सर्वे करने के लिए, तो उसमें भी यही है। इन 21 श्रेणियों में निम्न दिव्यांगता को सम्मिलित किया गया। अब दिव्यांगता में क्या क्या सम्मिलित किया गया है आपका, तो सबसे पहले दिव्यांगता में आपका अंधता यानी ब्लाइंडनेस, जो ब्लाइंड बच्चे होंगे उनको, कमजोर दृष्टि लो विजन वाले बच्चे, कुष्ठ रोग मुक्ति व्यक्ति यानी लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स। फिर देखिए श्रम विचेषता, मतलब जिन जो थोड़ा कहते नहीं है, कम सुन पाते हैं, है ना। चलने में असमर्थता, यानी कि जो जिनके अंदर ऐसी डिसेबिलिटी है कि वो चलने में एलिजिबल नहीं है ना। बौनापन, अगर कोई आदमी ड्वार्फ है तो भी ये सब किसके अंतर्गत आएगा, आपका इसी के अंतर्गत, है ना। बौद्धिक निःशक्तता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मानसिक रुग्णता यानी मेंटल इलनेस, दिमागी बीमारी, ऑटिज्म, मस्कुलर क्या, मस्कुलर ड्राइस्ट्रोफी, उसके बाद में गंभीर न्यूरोलॉजिकल दशा यानी क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, सीखने में कमजोरी, मल्टीपल सेलोरिसिस। अब देखिए मल्टीपल सेलुलोसिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी तंत्रिकाएं होती हैं ना, ये उससे संबंधित बीमारी होती हैं। मतलब जितनी जल्दी आपकी तंत्रिकाओं को काम करना चाहिए उतनी जल्दी नहीं करेंगे, तो ये आपकी मेरुरज्जु से रिलेटेड क्या है, एक डिसीज है। वाचन एवं भाषा संबंधी निःशक्तता के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे कोई कोई बच्चे होते तो देखो वो बोलते हैं जब, है ना, तो उनके मुंह से देखो हकलाने की आवाज आती है ना, वो किसी शब्द को 3 बार में या 4 बार में पढ़ पाते हैं ना। तो वैसे बच्चों को जो समस्याएं होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं, है ना।
अब देखिए थैलेसेमिया क्या होता है, तो थैलेसेमिया जैसे आप देखते होंगे कुछ रोग होते हैं जो जेनेटिक होते हैं। तो जो आपको मम्मी पापा से रक्त के माध्यम से जो कहते नहीं जेनेटिक है, तो वो जो रोग होते हैं, ऐसी जो डिसीजेज होती हैं जो आपकी जेनेटिक हो, अर्थात कहने का मतलब है जो आपके मम्मा पापा से आपको कुछ मिली हो, ऐसी डिसीजेज को आप थैलेसेमिया कहते हैं। इसके बाद में आता है आपका हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या होता है, तो हीमोफीलिया में आप ऐसे समझो कि जैसे हेमोग्लोबिन होता है ना आपका, जब वो कम हो जाता है, या हीमोफीलिया में जब आपका हेमोग्लोबिन कम या ज़्यादा हो, है ना, उससे रिलेटेड दिक्कत हो, सांस से रिलेटेड दिक्कत हो आपको, तो उसको डिसीज को, ऐसी डिसीज को आप क्या कहेंगे, हीमोफीलिया। ठीक है, देखिए जो आपकी ये सिकल सेल डिसीज है ना, ये भी क्या है, आपको मम्मा पापा से ही मिलती है, और वो ये भी ब्लड के ही माध्यम से मिलती है। अब मैम इसमें होता क्या है, देखिए नॉर्मली आप देखो जो सेल का शेप होता है ना, वो कुछ ऐसा करके होता है ना, डिस्क थोड़ा सा ऐसा करके, ठीक। तो लेकिन इसमें क्या होता है, सिकल सेल तो ये आसानी से ब्लड में फ्लो होती रहती हैं, जो भी सेल्स होती हैं। सिकल सेल में क्या होती है, ये जो आपकी सेल्स होती हैं, ये नॉर्मल शेप्स में ना रह करके हसिया के आकार की हो जाती है। हसिया सबने देखा होगा ना, हसिया जिससे घास वास काटी जाती, उस शेप की हो जाती हैं। ऐसी ही कुछ बनी होती है, क्यों ऐसा कुछ होता है ना, तो कुछ ऐसे शेप की हो जाती है आपकी, है ना। उसके अंदर बहुनिशक्तता का मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जिसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे बहरा होना, अंधा होना, बोल ना पाना, ये सब चीज़ें। तेजाब हमले से के पीड़ित यानी एसिड अटैक विक्टिम और पार्किंसन के रोगियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई वो सब बातें जो आपके निशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 की प्रमुख विशेषताएं हैं, है ना। तो किन किन डिसेबिलिटीज की बात की गई है इस एक्ट के अंदर, हमने आपको एक एक करके ये सब कुछ सारा 21 के 21 पढ़ा दिए, है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और बाकी आज का आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, 1.7 यानी निशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016, ये आपका कंप्लीट हो गया। याद रखिए एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे रोज चलती है MCQs की। आज या कल हो सकता है 2 दिन तक आपकी क्लास में हम जो है रिकॉर्डेड बना पाए, तो उसकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और बाकी सुनो, ये MCQs का सेशन हो जाता है आपका 4 बजे, और शाम को 6 बजे आपकी ये समावेशी शिक्षा की क्लास होती है। फिलहाल जो क्लासेस आपने नहीं किए उनको कर लीजिए। देखो वैसे ही भी मैं 2 दिन की सोच रही थी छुट्टी ले लूँ, तो छुट्टी लेने से तो बेहतर है कि हम आपकी क्लास कैसी कर दें, रिकॉर्डेड क्लास कर दें। ठीक है, तो वो क्लास आपको मिल जानी है रोज शाम को 4 बजे 6 बजे। आप वहाँ कमेंट सब करते हो ना, जैसे वो सब कुछ लाइव ही रहता है, बस केवल हम आपसे बोल नहीं सकते वहाँ पे। ठीक है, बोलते हैं तो हम आपको कमेंट के माध्यम से बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी सुनो, एक काम जरूर कर दिया करो यार, चाहे मेरी क्लास ही हो क्या किसी की भी हो, यूट्यूब पे कोई भी कहीं भी अभी आप कोई वीडियो देखो तो उनको अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं भी लग रहा है, इट्स ओके ओके लग रहा है, फिर भी एक बार लाइक कर दो, तो उससे क्या होता है, जो सामने वाला होता है ना, वो मोटिवेट हो जाता है कि हाँ मेरी क्लास में इतने लाइक्स आ रहे हैं, मेरी क्लास में इतने कमेंट्स आ रहे हैं। और कोई नहीं होता है कि हम आप लाइक करोगे तो इधर से हमको 10 रुपये मिल रहे हैं, या आप उधर कमेंट्स कर रहे हो तो मुझे यहाँ 50 रुपये मिल रहे हैं। ऐसा कुछ सीन नहीं होता है। सीन ये होता है कि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स करोगे, तो भाई अगर हम अपनी पर्सनली बात करें तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इस बच्चे ने कमेंट किया, इस बच्चे ने लाइक किया, इस बच्चे ने भी कमेंट किया, अरे वाह। और जब क्लास में लाइक ज़्यादा होते हैं तो बस उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि जब भी कोई बच्चा बाद में पढ़ने आएगा ना, तो वो देखेगा अरे वाह इस क्लास में इतने लाइक्स है, चलो इसी को पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि सब इसको पसंद किए हैं क्लास को। तो बस इसीलिए बोला जाता है आपसे कि बार बार चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हो तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना है। ठीक है, तो यहीं से करेंगे सेशन को एंड। बाकी एक बार फटाफट से लाइक करके और लिख दो अपनों के लिए, है ना, क्या लिखना है लिखो फटाफट से कमेंट सेक्शन में, जहाँ से आंसर कर रहे हो ना यहीं से लिखो, जहाँ से आंसर किए जाते हैं ना हर एक मेरे जवाब के, जैसे हम कुछ भी पूछते हैं तो वहीं पे लिख दो एक बार फटाफट से सभी। ओके, तो देखो यहीं से करते सेशन को एंड। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, लव यू माय डियर क्लास।